प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को मार्च महीने में जितने भी सारे करंट अफेयर्स था उसको सारे वो एक ही क्लास में करवाएंगे। ये मार्च 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स है वो एक ही क्लास में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो बिहार दरोगा और एईडीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका। तो चलिए देखते हैं मार्च का करंट अफेयर्स। 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 90वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया था जेपी नड्डा ने। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटालो ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? तो इथोपिया में। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दियाशलाई का विमोचन हुआ है? तो वो हुआ कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा दियाशलाई। भारतीय सेना के प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सैनिक को श्रद्धांजलि दी है? तो वो फ्रांस में। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी? वो तनुष्का बनी है। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्योहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो वो है असम। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट का अनावरण किया? वो है अमेजॉन। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स को किसे सम्मानित किया गया? तो वो है जय शाह को किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? वो है किंग कोहली, विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? वो है विशाखापट्टनम। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड। क्रिस्टियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो वो है ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं क्रिस्टियन स्टोकर। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा इमेनल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। आईआरसीटीसी के साथ कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो वो है अमेरिका। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में। 5 मार्च 2025 को भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में। 7 मार्च 2025 को मास्टर्स 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में टॉप पे कौन है? तो बुर्किना फासो। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों का इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 8 मार्च 2025 को किस देश ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप पे कौन था है? तो फ्रांस है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की? दिल्ली। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को मिला है? किस देश के लिए वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला अवार्ड मिलेगा? तो चीन।
9 मार्च 2025 को पहला सौर वेद नाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो अपना राज्य बिहार में। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? तो मिजोरम है। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया? तो नरेंद्र मोदी। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12? तो किर्गिस्तान। खंजर 12 किससे संबंधित है? तो किर्गिस्तान से। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत मंठिया तथा अलेक्जेंडर डोक्सी। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? प्रणव वेंकटेश। 11 मई 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम ने SpaceX के साथ समझौता किया है? तो वो है एयरटेल। IFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? रोशनी नाडर। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया? तो मॉरिशस। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है। 12 मार्च 2025 को जायदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर X और पंच मिशन लॉन्च किया? तो नासा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो यूक्रेन। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण शुरू की है? तो ₹112। किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ ने किया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? 25.17%। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा, जहाँ कुंभ मेला भी लगता है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। माथो नागरंग के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो अपना देश भारत। किस राज्य की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया है? तो वो है पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा है? तो भारत। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च किया है? तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा। 14 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2050 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? तो दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो है मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विविधता कार्य योजना अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? तो टाटा पावर ने। तेजस MK1 प्रोटोटाइप के अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। भारत को यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 को। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात।
16 मई 2025 को वीमेंस WPL खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स 3 ओवर फाइनल में पहुंचा था। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो वो IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता? इंडिया मास्टर ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत में इटली के विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो 33 पदक। 16 मई 2025 को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक। 17 मई 2025 को किसने 7वें वार्षिक इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन को किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो वो है जापान के सहयोग से। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड। पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में टॉप पर कौन है? भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड में। 18 मई 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भीमडी, जो महाराष्ट्र में है। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना में। 18 मई 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ से जुड़े हैं? तो वो है भारत। 19 मई 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? कृष्णामचारी श्रीकांत को। 19 मई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यारण्य वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो वो है फ्रांस। 19 मई 2025 को UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने की किसके साथ समझौता किया? सर्वम AI के साथ। सर्वम AI 19 मई 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई? तो वेस्ट बंगाल में। भारत और किस देश के ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव है। मुक्त भाषण सूचकांक में टॉप पर कौन रहा है? तो नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है? तो फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो वो है 4 साल। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो वो है इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट में कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 किसे दिया गया? मृदुलिका झा को। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे को किस IIT के हाइपरलूप अनुसंधान के एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत का पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान। उत्तर भारत में पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा। 21 मार्च 2025 को किसे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? क्रिस्टी कोवेंट्री को। आगे देखेंगे। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस। स्वतंत्र सेनानी श्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नतेहवा को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई? नामीबिया की राष्ट्रपति कौन हुई? नेटुम्बो नंदी नतेहवा। 22 मार्च 2025 को किस राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाते? बिहार का। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मथुरा। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया?
किया गया है? तो टॉम क्रूज को। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक शहर का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में। स्टॉकहोम जल अवार्ड 2025 किसने जीता है? गुटर ब्लॉकसेल को। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया? तो ये आगरा। उसके बाद तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? अनहास सिंह ने जीता है। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। माउंट लेवो टोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। भारत में आने वाली प्रेषणों से स्रोतों के कौन टॉप पे रहा है? तो अमेरिका। किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि अवार्ड मिला है? तो RK श्री राम कुमार को। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो ये 24% वृद्धि की है। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत तथा तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तथा एंथुरियम फूलों की पहली बार हुआ निर्यात हुआ? तो मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो IIT गांधीनगर। आगे देखेंगे 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी की लॉन्च की गई? तो PS रमन के द्वारा। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक की नियुक्ति किया है? तो जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की थी? इंडोनेशिया। किस राज्य का टीबी परीक्षण उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? किस राज्य को? तो तेलंगाना। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात बनेगा। वो आगे देखेंगे। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है? तो वो शिक्षा मंत्रालय की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में है गावा स्टेडियम। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरे संस्करण में टॉप पे कौन है? तो हरियाणा। 34 स्वर्ण 29 रजत 31 कांस्य कुल 104। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशों ऐसी। 27 मार्च 2025 को ICC एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? उत्तराखंड। किस देश के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की गई है? तो श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। उसके बाद देखेंगे आगे। किस देश ने फेसबुक प्रतिबंध लगाया? तो पापुआ न्यू गिनी। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो राहुल भावे को। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सेम का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो बैडमिंटन की खिलाड़ी थे बी सुमित रेड्डी। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबेल अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? मासाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल। कौन करेगा? केरल करेगा।
इसरो ने किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3 का 30 मई 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन? एलन मस्क। भारत में मुकेश अंबानी। दुनिया में कौन है? एलन मस्क। और भारत में कौन है? मुकेश अंबानी। 30 मई 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2025 भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर, HCL टेक। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाए? लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ। 31 मई 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम करेगी? तो यूपी। 31 मई 2025 श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? भारत। और पहला देश कौन है? तो केनिया। प्यारे बच्चों, तो ये था मार्च 2025 का सारा करंट अफेयर्स जो आपके लिए बिहार दरोगा और ADO के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे और जिससे आप लोग को भी फायदा हो।